नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 16। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बारीकी से एक एक लाइन एक एक स्टेप आपको समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा समझना है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये 16वां सवाल है। इसमें दिया गया है कि एडी और पीएम, यानी पहले वाले त्रिभुज में जो वाली एडी और दूसरे वाले में पीएम, पी एबीसी और क्यू आर की क्रम से मध्यिकाएं हैं। मध्यिका यानी ये मध्यिका है एडी, तो यानी इसको दो बराबर भागों में बांट रही होगी। इसी प्रकार ये पीएम मध्यिका है किस पे, क्यू आर पे, तो इसको भी दो बराबर भागों में बांट रही होगी। जबकि हमें दिया क्या गया है कि ये वाला एबीसी त्रिभुज और ये पी क्यू आर दोनों, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये दोनों सबसे पहले जो दिया है वही लिख लेते हैं हम। दिया है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है, बी सही से बना देते हैं, समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें समरूप दिया गया है। अगर इसमें हम देखें तो ये समरूप हैं, तो समरूप हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं समरूप त्रिभुजों की। तो इनकी भुजाओं को हम समानुपात में विभाजित कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ये वाली ए बी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू बराबर दूसरी बी सी की संगत भुजा हो जाएगी क्यू आर बराबर ए सी की संगत भुजा हो जाएगी पी आर। अब यहां पर अगर हम गौर से देखते हैं, हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि जो ए बी सी और इसकी जो मध्यिका है, क्या है, ये वाली मध्यिका। मध्यिका मतलब ये अगर ए डी इसमें मध्यिका है तो बी सी पर, तो ये बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही होगी। इसी प्रकार ये पी एम अगर इसकी मध्यिका है तो इसको दो बराबर भागों में बांट रही होगी। जैसे अगर हम देखें इस BC का आधा, BC का क्या हो जाएगा, आधा क्या हो जाएगा, BD हम लिख सकते हैं। ये बराबर भागों में बांट रही तो ये BD क्या हो जाएगा, इस BC का आधा हो जाएगा। इसी प्रकार QR, ये वाली QR, ये वाली पूरी भुजा QR का आधा क्या हो जाएगा, QM हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये मध्यिका है तो बराबर भागों में बांट रही है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस BC और QR की जगह इसको करते हैं अब आगे। तो हम ए बी का तो ए बी लिखेंगे, पी क्यू क्या पी क्यू लिखेंगे, बराबर बी सी का क्या है, हम इसका आधा लिख देते हैं, 1/2 बी सी। इसी प्रकार 1/2 क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। अब इनके मान रख देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 बी सी, 1/2 बी सी का बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी, और 1/2 क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू एम बराबर ए सी बटे पी आर। इसको दे देंगे हम समीकरण 1। अब हमें दिया क्या गया है, तो एक ये दिए गए हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण भी बराबर क्या होगा, कोण क्यू होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कोण बी बराबर कोण क्यू, इसको दे देंगे समीकरण 2। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ए बी, इसको देखें ए बी, ये वाली भुजा बटे पी क्यू, दूसरा ए डी यानी ए से डी, ये वाली भुजा के अनुपात में क्या होगी, पी एम, यानी ये वाले त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है। ये इधर इधर वाले दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। तो यहां पर इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, लेकिन ए बी डी बा, इसी प्रकार इसको ले लेंगे पी क्यू एम में। इन्हें समरूप सिद्ध करना है तो हमें इसकी कोण या भुजाएं हमें बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें तो कोण बी बराबर कोण क्यू, तो दोनों में कोण बी बराबर कोण क्यू हम लिख सकते हैं, कहाँ से, ये समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। दूसरा
इसमें ए बी वाली समीकरण 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी ये दोनों त्रिभुज के यहाँ समरूप हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम। ये कहाँ से, ये हमें समीकरण 1 से लिया है। अब क्या हो गया, एक कोण इसका बराबर हो गए दोनों के, और इनकी ये वाली संगत भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज हैं वो कौन सी कसौटी से, भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस कसौटी से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अब इनको हम लिखते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। हमें सिद्ध क्या करना है, अब जब ये समरूप हो गए तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी, यानी पहले हमको ये ए बी लेना है, ए बी, तो इसके अनुपात में हम क्या लेंगे, पी क्यू। दूसरा और क्या करना है हमें, ए डी, यानी ए से डी इसको लेना है, तो ए डी बटे इसी प्रकार पी एम इसको लेंगे, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं, अब जब त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो ये हमें सिद्ध करना था, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से आसानी से इस सवाल को आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।